नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमारे जीवन में पर्वों का अधिक महत्व है और पर्व कई प्रकार के हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व। पर्व हमारे जीवन में हर्ष उल्लास लाते हैं। कल ही हमने एक राष्ट्रीय पर्व की उजवनी की, 15 अगस्त, बराबर। तो 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहारों में 26 जनवरी की गिनती होती है। तो 26 जनवरी वो हमारे लिए एक त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है। जैसे गांधी जयंती भी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिन है। आज हम देखेंगे 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार अथवा स्वतंत्रता का दिवस, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये निबंध लिखना है, तैयार करना है। आपकी निबंध की नोट में ये निबंध आप लिखेंगे 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का त्योहार क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है? तो 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमें आज़ादी मिली। पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था और गांधी जी जैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत स्वतंत्रता का उदय हुआ भारत में, और संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीन भारत में उनकी गिनती हुई। तो आज हम लिखेंगे 15 अगस्त। निबंध आपको लिखना है 15 अगस्त। भारत करीब 150 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा। 150 साल तक हमारा देश अंग्रेज की गुलामी में रहा। गुलामी कोई पसंद नहीं करता, तो गुलामी कोई भी सहन नहीं कर सकता। अगर आपको घर में कैद कर दे कोई, तो क्या आप कैद होकर रहेंगे? नहीं, स्वतंत्रता सबको चाहिए। जैसे पंछी को हम क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, यानी गुलामी कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को ललकारते हुए कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार को ललकारते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार को ललकारते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। गांधी जी ने भी अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो। भारत की आज़ादी के लिए कई वर्ष तक आंदोलन चलते रहे। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक, गांधी जी और कई सारे नेता जो है, कई सारे लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में सहायता की। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को ललकारते हुए कहा कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। हमारे देश में खुशी की लहर फैल गई, चारों तरफ सब लोग खुशहाल हो गए। लोकमान्य तिलक की प्रतिज्ञा पूरी हुई। लोकमान्य तिलक ने
प्रतिज्ञा ली थी कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हम लेकर रहेंगे, ये जो उनकी प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई। गांधी जी का स्वप्न साकार हुआ। गांधी जी का स्वप्न था कि हम हमारे देश को छुड़ा कर रहेंगे, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करेंगे। तो ये स्वप्न भी गांधी जी का पूरा हुआ। सदियों के बाद भारत को अंग्रेजी की गुलामी से छुटकारा मिला। कई वर्ष तक हमें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन आखिरकार हमें गुलामी से छुट्टी मिली। इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त जो है हम स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा जो देश जो स्वतंत्र हुआ, 74 का दिवस, 74 वर्ष हुए आज। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। यह हमारा जो राष्ट्रीय त्योहार है, जो हम मिलकर कोई भी नात जात सब लोग इकट्ठा होके मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व है हमारा। इस त्योहार को मनाकर हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। ये जो त्योहार है, उस त्योहार मनाकर हम राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए संकल्प करते हैं। हमें संकल्प कर लेना चाहिए कि हमारा जो देश है, उस देश को हमेशा हम आजाद रखेंगे, किसी की आंच न आने देंगे। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बल मिलता है। 15 अगस्त के दिन हम देश के वीर शहीदों को याद करते हैं। 15 अगस्त के दिन जिन लोगों ने शहीदी दी, यानी जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, ऐसे वीरों को हम याद करते हैं। उनके त्याग और बलिदान से ही हमें देशभक्ति की सीख मिलती है। तो ऐसे लोगों के त्याग और बलिदान से ही हमें आजादी मिली। कई सारे लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और उसके लिए कई सारे गीतों की रचना भी हुई। हम उन लोगों को याद करते हैं। उन लोगों के बलिदान की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता का यह दिन देखने के लिए हजारों भारतीयों ने सदियों तक संघर्ष किया। स्वतंत्रता का दिवस देखने के लिए हजारों लोगों ने हजारों वर्षों तक संघर्ष किया, यानी हम कई वर्षों तक गुलामी में रहे। इसके लिए न जाने कितने आंदोलन किए, न जाने कितने आंदोलन हुए, कई सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन गांधी जी ने बिना हथियार हमें आजादी दिलाई। कितनी बार सत्याग्रह करना पड़ा, कितने क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, यानी अंग्रेजों ने बहुत सारी गुलामी हमें दी थी, हमें गुलाम करके रखा था। भारत माता के कितने सपूतों ने सारी जिंदगी जेलों में गुजार दी। तो भारत माता के कई सपूत, कई वीर जवानों ने सारी जिंदगी जेल में बिता दी। तब जाकर 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ, हमें आजादी नसीब हुई। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए और फिर कई सारे अधिकार हमें मिले स्वतंत्रता के, जैसे वाणी स्वातंत्र, धर्म, हम कोई भी धर्म पाल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, कोई भी बात हो हम अच्छी तरह से कर पाते हैं, एक दूसरे से समझ सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिले। तो यहाँ पर स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने युवकों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, न जाने कितनों ने गुमनाम रहकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, न जाने कितनों ने वर्षों तक जेलों में यातनाएं सही।
न जाने कितनों ने सिर से कफन बांधकर अपना प्राणोत्सर्ग किया। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक भवन लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोपण करते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण भारत में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त सार्वजनिक छुट्टी रहती है। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन सुबह से ही उत्साह का वातावरण रहता है। सब लोग उत्साह से, जैसे कोई दीपावली का त्योहार हो या कोई धार्मिक त्योहार हो, तो हम कितने उत्साह से रहते हैं, इसी तरह इस दिन भी सब लोग उत्साह में आ जाते हैं। उत्साह का वातावरण, चारों ओर स्वतंत्रता के गीत सुनाई देते हैं, मानो पंछी भी उसी दिन आजाद हुए हो, इस तरह पंछी भी चहचहाते हैं। जगह जगह पर ध्वजवंदन होता है। सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों कॉलेजों में तरह तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। चारों ओर देशभक्ति के भरपूर गीत सुनाई देते हैं। सब जगह जहाँ पर देखो, सबके मुंह में और सबके घर देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। सब लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं और फिर परेड का आनंद लेते हैं। और जो हमारे बड़ा प्रधान जो भी भाषण देते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। उस दिन कई तरह नया कोई सुझाव हो वह रखे जाते हैं। कोई भर्ती की हो या कोई और बात हो, तो उस दिन प्रधानमंत्री हमें स्वतंत्रता के दिवस पर वो रखते हैं अपनी बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उसी दिन फिल्म भी राष्ट्रभक्ति से संबोधित फिल्म भी रखी जाती हैं। राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। कई जगह परेड और भी कई सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। अहमदाबाद में भी स्वतंत्रता के दिवस पर और 26 जनवरी के दिन कई सारा आयोजन किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में ही हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर वे राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। भारत माता की जय। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप निबंध का अर्थ है निबंध, यानी कोई बंद नहीं। मैंने जो बात बताई इतना ही लिख सकते हैं ऐसा नहीं है। निबंध में और भी कई सारी बातें आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता के दिवस के दिन की। जैसे बच्चे लोग सुबह में नहा धोकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उत्साह मनाते हैं। फिर जो उसे चॉकलेट मिलती है, भले घर में सारे दिन वो खाते रहते हैं, यानी घर में उसे मिलती है, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस के दिन जो चॉकलेट मिलती है उसे बहुत खुश हो जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर आज़ादी का पर्व मनाने के लिए चल। तो विद्यार्थी मित्रों, फिर से हम निबंध एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह लिख पाए। तो भारत करीब 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। गुलामी कोई भी पसंद नहीं करता, बच्चे हो, बूढ़े हो या पक्षी हो, पंछी हो या कोई मानव हो या कोई भी व्यक्ति हो, गुलामी उसे पसंद नहीं। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को ललकारते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता को हम लेकर रहेंगे, किसी भी हाल में हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। गांधी जी ने भी अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, भारत हमारा है, आप यहाँ से अपने वतन चले जाओ। भारत की आज़ादी के लिए कई वर्ष तक आंदोलन चलते रहे। तो भारत की आज़ादी के लिए कई वर्ष तक आंदोलन चले।
आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश में खुशी की लहर फैल गई। लोकमान्य तिलक की प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी हुई। गांधी जी का जो स्वप्न था वो भी पूरा हुआ। सदियों के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला। इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। इस त्योहार को मनाकर हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बल मिलता है। हम चाहे अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग ज्ञाति के क्यों न हो, लेकिन हम सब ये जो राष्ट्रीय पर्व है उसे हम धूमधाम मनाते हैं। यह हम एक होकर मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इसी दिन हम शहीदों को याद करते हैं। उसके त्याग और बलिदान से ही हमें देशभक्ति की सीख मिलती है। तो कई बच्चे जो ये जो परेड के जो कपड़े हैं उसे पहन कर आते हैं। स्वतंत्रता का यह दिन देखने के लिए हजारों भारतीयों ने सदियों तक संघर्ष किए। इसके लिए न जाने कितने आंदोलन हुए, कई सारी तकलीफें भुगतनी पड़ी, कई सारे आंदोलन हमें करने पड़े, कितनी बार सत्याग्रह करना पड़ा, कितने क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, कई सारे क्रांतिकारी लोगों को फांसी दी गई। भारत माता के कितने सपूतों ने सारी जिंदगी जेल में गुजारी। कई लोग ऐसे हैं जो देश दाज के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देते हैं। ऐसे वीर सपूतों को हमें प्रणाम करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। अगर उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता, आज़ादी दिलाने में सहकार नहीं दिया होता, तो आज तक हम गुलामी में होते। अंग्रेज लोग जो कहते वही करना पड़ता। तब जाकर यानी कई सपूतों की कुर्बानियां दी, तब कहीं जाकर हमें 1947 के दिन आज़ादी नसीब हुई। 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। इस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है, एक राष्ट्रीय त्योहार है, छुट्टी रहती है। इस दिन सुबह से ही उत्साह का वातावरण रहता है। तो इस दिन सुबह से ही उत्साह का वातावरण रहता है। जगह जगह पर ध्वज वंदन होता है। कई सरकारी भवनों पर, कॉलेज, स्कूल, सरकारी भवन में अस्पताल हो, नगर पालिका हो या सेवा सदन हो, कई जगह पर ये ध्वज वंदन का कार्यक्रम होता है। जगह जगह पर ध्वज वंदन होता है। सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों में तरह तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। कई जगह पर कार्यक्रम होते हैं। चारों ओर देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। देशभक्ति के गीत चारों ओर सुनाई देती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर वे राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं और जो अच्छे निर्णय हैं वो भी सुनाते हैं। तो ऐसे हमारा स्वतंत्रता दिवस अमर रहो। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह बच्चों, आपको ये निबंध लिखना है
और तैयार भी करना है। आप अपनी निबंध की कॉपी में निबंध लिखेंगे और तैयार करेंगे। बराबर, आप अच्छी तरह से इसे देख लें और फिर आपको ये निबंध भी लिखने हैं। बराबर, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।